guys, welcome to Expert Eye and I am back. हम लोग पिछले हफ्ते आ नहीं पाए, so sorry, but I'm sure आप लोगों ने हमें मिस किया होगा. नहीं भी किया होगा तो बोल तो सकते हो यार, मिस किया होगा. With me is Naresh Gupta and welcome. बोलना पड़ता है. Thank you. Okay. Okay, so we are discussing what today? We are discussing how to prevent customers from being misled by influencers. As you guys know, they have a huge fan following, brands approach them, they make big moolah. There is a lot of money flowing to and fro between brands and influencers these days. So basically influencers कौन होते हैं? पहले उससे शुरुआत करते हैं. नरेश will guide us कि who are these influencers, and then we can quickly move on to कि किस तरह से guidelines इन लोगों को हैं इन लोगों के लिए, और क्या ये follow करते हैं, brands किस तरह से इनको approach करते हैं, exactly ये game है क्या, और हम लोग customers को कैसे prevent कर सकते हैं from being misled by these influencers. So Naresh, firstly, who can we call influencer? There is no definition, but normally what you would go by is what kind of social presence you have. Are you having a certain number of followers on Instagram? Do you have a certain number of fans and followers on Twitter? Do you have a certain following on Facebook? इन तीन चीजों पे अगर आपका presence substantial है, तो आप इन्फ्लुएंसर सर्च के अंदर कहीं ना कहीं निकल के आएंगे और लोग बोलेंगे कि हाँ आप कुछ करते हो. तो आज की तारीख में एक्चुअली हर जना इन्फ्लुएंसर है. इट डजंट रियली मैटर आपकी फॉलोइंग कितनी है. कैटेगरीज भी है ना, मैक्रो, माइक्रो, नैनो. तो कैटेगरी ए से लेके कैटेगरी जी तक हर तरह की कैटेगरी है. कुछ लोगों को पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, कुछ को बहुत मिलते हैं. तो कैटेगरी सिर्फ पैसे कितने देने हैं उसके लिए होती है. तो कुछ लोगों को बड़े पैसे मिलते हैं, कुछ को कुछ नहीं मिलते हैं. बट इन्फ्लुएंसर आज की तारीख में कोई भी हो सकता है. बट हाँ, वो कहने की बात है, large people with very large following are people who are influencers on social media. Okay, तो brands कैसे influencers को prefer करती हैं, और ये जो start होता है, ये जो association, वो कैसे होता है? Is it through an advertising agency or a PR agency, and how is this moved? तो आज की तारीख में सबसे आसान काम है इन्फ्लुएंसर एजेंसी खोल लेना, और इन्फ्लुएंसर एजेंसी खोल करके आपको इन्फ्लुएंसर बन जाना. तो वो सबसे आसान काम है. तो बाजार में बहुत लोग हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का काम करते हैं. इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट के नाम पे बेसिकली वो आपको लाके देंगे कि हाँ ये 25 लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, और ये इस तरह की कॉस्ट है, और वहां पे बातचीत खत्म. दैट इज वेयर इट एंड्स. बट इन्फ्लुएंसर इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. एज अ ब्रांड, अगर मैं मान लो एक नई चीज लॉन्च कर रहा हूँ, सपोज विक्टोरिया सीक्रेट अभी ब्रांड लॉन्च हुआ है बाजार के अंदर, फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स फॉर एन इनरवेयर ब्रांड फॉर वुमेन इज नॉट गोइंग टू बी इजी. आपको लगेगा कि हर जगह इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं. आप किसको फॉलो करोगे, कितने लोग आपके साथ काम करने को तैयार होंगे, उनने पहले क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या वो आपकी ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, क्या वो आपकी ब्रांड को बेटर बना सकते हैं. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है जिसको लेकर के हर ब्रांड काफी अप डाउन करती है. तो दिस इज नॉट एज इजी एज सेइंग अच्छा चलो 20 लोगों को ढूंढ लेते हैं और उनको प्रोडक्ट भेज देते हैं और उनके साथ कुछ कमर्शियल डील कर लेते हैं एंड दे विल स्टार्ट टू टॉक अबाउट अस. A lot of this happens. It's not that this doesn't happen. A lot of this happens. But I don't think it does anything for the brand beyond that one day spike. But if you really want to build the brand long term and want to create a following and run a sustainable business, then you can't be looking at one day spike. वो पहले एक स्नो वाइट करके एक दुकान हुआ करती थी सीपी के अंदर. जब वो सेल अनाउंस करती थी तो वर्कर्स तक उसकी लाइन जाती थी, पर नॉर्मल डेज के अंदर खाली पड़ी रहती थी दुकान. Which is what influencer does. It gives you that one day queue. तो आपको लगता है कि influencers के साथ tie up करना is not suggested for a long term branding of a brand? No, it's an expensive proposition. So when you are wanting to get an influencer, you should know that there is a substantial amount of money that you have to keep aside for doing influencer. तो आप अपने ब्रांड्स को जो आपको जिनको आप सर्विस करते हो, आप उनको बोलते हो इन्फ्लुएंसर्स लाने के लिए या नहीं? आप सजेस्ट नहीं करते? बिल्कुल बोलते हैं. No, बिल्कुल बोलते हैं. A lot of our brands work with influencers, and this is the same struggle that we have with all our brands. We always keep telling them have a long-term window, have a long-term perspective, build a long-term strategy.
अगर आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाह रहे हो तो आप आज करोगे और कल नहीं करोगे, नहीं हो सकता। ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, बिल्ड करते रहना पड़ेगा, और आप क्या कर रहे हो उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंसर चूज करने पड़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट कि आपने आज किया और कल नहीं किया, और ना ये है कि ये बड़ा सस्ता काम है यार, ये तो कर देते हैं और करेक्ट, निकल लेते एब्सोल्युटली। हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म रेगुलरिटीज क्या है इन्फ्लुएंसर्स के लिए? पहले थी, अब हैं क्या? मतलब गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस तो कोई भी नहीं है। पहले को पता भी नहीं चलता था कि आप इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे हो। somebody will come and put a product feed और यूज करके बोला कि नहीं ये फेस मास्क है और मैंने यूज किया है और मेरे सारे पोर्स खुल गए और ये बहुत अच्छा है, और आपको लगता था वाह 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 बड़ा अच्छा है। बट वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसमें आप थोड़े से रेगुलेशन आ गए हैं। प्लेटफॉर्म्स आपको ये बोलने लग गए हैं कि आप इस पे डालो अगर ये पेड पार्टनरशिप है तो। पेड पार्टनरशिप नहीं है तो प्लेटफॉर्म्स उसको होस्ट नहीं करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट चेंज दैट हैज हैपेंड। ASCII, which is Advertising Standards Council of India, it has made guidelines. So अगर आप influencers use कर रहे हो तो ASCII insist that आप announce करो कि आप इसके influencers को use कर रहे हो। So कुछ हद तक इंडस्ट्री कोशिश कर रही है आपको ये बताने की कि ये जो आपको बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनको पैसे दिए गए हैं ये बोलने के लिए, तो आप उसको उसी तरह से देखो और उसी तरह से कंज्यूम करो। क्या सारी ब्रांड्स ऐसा कर रही है? रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स कर रही हैं, पर बाजार में हजारों ब्रांड्स ऐसी हैं जो आई डोंट थिंक बताती हैं आपको कि ये इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट है, इसके पैसे दिए गए हैं। मतलब दुनिया के रेस्टोरेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस, आप जाकर के बोलते हो कि मैंने खाना खाया, खाना बहुत गंदा था कि नहीं था, किसको पता? दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू हैपन, बिकॉज इसका फ्लिप साइड बहुत खतरनाक है। इसका फ्लिप साइड ये भी है कि अगर आपकी एक सब्सटैंशियल फॉलोइंग है तो आप ब्रांड के बारे में अगर बोलते हो कि ये ब्रांड गंदा है तो वो ब्रांड को रिएक्ट करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब वो गंदा है कि नहीं है कोई नहीं बोल सकता। दिस इज द अदर साइड ऑफ। तो आपको लगता है ट्रस्ट इश्यूज हैं, इन्फ्लुएंसर पैसे लेके कुछ भी बोलेगा? ट्रस्ट इश्यूज होने चाहिए मेरे को लगता है। अगर आप कंज्यूमर हैं जो देखते हैं, सोचते समझते हैं, इवैल्यूएट करके चीजें खरीदते हैं, आपको इशू होगा कि आज आलिया भट्ट बोल रही है ये बहुत अच्छा है, कल कोई और बोल रही है ये बहुत अच्छा है, परसों कोई और बोल रही है ये बहुत अच्छा है। आपको लगेगा कि ये क्या रियली अच्छा है या ऐसे ही बोला जा रहा है कि ये अच्छा है। ओके। एंड व्हाट अबाउट लॉयल्टी फैक्टर? मतलब इन लोगों को अगर एक ब्रांड आज पैसे देगा तो दूसरा ब्रांड नेक्स्ट डे पैसे देगा, लाइक वी वर आल्सो डिस्कसिंग बिफोर दिस वीडियो। तो यू थिंक दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, एरिया ऑफ कंसर्न, वेयर यू नो these guys actually just change their loyalties as and when they get money? सो इन्फ्लुएंसर के अंदर लॉयल्टी हो नहीं सकती है। अगर इन्फ्लुएंसर में लॉयल्टी होगी तो वो ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाएंगे, तो आप उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के आओगे, उनके साथ फिल्में शूट करोगे, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म काम करोगे। वो इन्फ्लुएंसर बाय डेफिनेशन नहीं है। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि आपके साथ मैंने एक पोस्ट करना है या 2 पोस्ट करना है या 10 पोस्ट करनी है, और उसके बाद में आप फ्री हो किसी और के साथ में जाके काम करने के लिए। तो लॉयल्टी तो हो नहीं सकती। इसलिए आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, एक ही इन्फ्लुएंसर 5 ब्रांड, 6 ब्रांड, 7 ब्रांड कर रहा होता है। आप उसकी फीड पे अगर जाके देखोगे तो एक दिन एक ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है, तीसरे दिन तीसरा ब्रांड है। आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर ने क्या वो ब्रांड इवैल्यूएट किया है, क्या वो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर को लगता है कि वो ब्रांड काम करता है कि नहीं करता है। वो इश्यूज हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो इश्यूज रहेंगे। Okay. अब अगर आप एक बड़े फैशन डिजाइनर हैं, आज आप बोल रहे हैं कि ये वाली चाय बहुत अच्छी है, और कल आप बोल रहे हैं ये वाली कॉफी बहुत अच्छी है, और परसों आप बोल रहे हैं ये वाली कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, और फिर बोल रहे हैं नहीं नहीं ये वाली चाय ज्यादा अच्छी है, तो अब आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को भी, और उनको भी नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो थिंक पर फॉलोअर्स ब्लाइंडली, या प्लीज, people do follow blindly, that is the reality। मतलब ब्लाइंडली वो लोग फॉलो करते हैं, और ब्लाइंडली तो उनको भी तो मतलब आपको ये भी देखना चाहिए ना कि फॉलोअर्स भी तो मतलब दे हैव टू बी अवेयर, दे हैव टू बी अजाइल एज टू जिनको वो फॉलो कर रहे हैं वो आज उनको क्या बता रहे हैं, कल उनको क्या बता रहे हैं, एंड वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं लॉयल मुझे नहीं पता होते हैं कितने या नहीं होते हैं, बट उनको भी उनकी समझदारी का लेवल डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिलीव करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर को, कि वो आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोल रहे हैं, और यू नो। पर लॉयल्टी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है।
आप Okay. डिबेट कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी आपकी कितनी तरफ है, मतलब कुछ भी बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, अगर बोल देते हैं, कभी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, देयर आर सो मेनी सेंसिटिव इश्यूज, सोशल स्टिग्मास होते हैं, रिलीजन हो गया, कितनी सारी चीजें हैं, अगर इन्फ्लुएंसर कुछ बोल देते हैं तो कितना कंट्रोवर्सी भी तो क्रिएट होती है, और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? तो अगर आप कंगना रनौत हैं और आपने कुछ ब्रांड्स के साथ में काम किया, कुछ ब्रांड्स के लिए बोला है कि आप बहुत अच्छे हैं, और फिर आप बोलती हैं जो चीजें आजकल आप बोल रही हैं, वो इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं ब्रांड के ऊपर भी, वो असर पड़ता है। एंड विच इज वाई जब आप ढूंढते हैं तो आप ढूंढते ऐसे लोगों को हैं जिनके साथ आपको पता है कि कंट्रोवर्सी होने का सीन कम है या कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। तो ये तो पर रियलिटी है। on the contrary, I think there are brands who are also seeking controversy. हमने पहले भी एपिसोड में डिस्कस किया था कि वो लोग they are तो क्रिएट seeking करते हैं, controversy and they are तो looking for क्रिएट करते हैं influencer ना, who will create a controversy. पर वो तो फिर वो एक स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने बोली कि हाँ हमें आज की तारीख में हर दुकान के ऊपर कुछ लोग आकर के सेल लगानी है आज। तो वो अगेन सी वो आपको इमीडिएट स्पाइक देगा, वो आज का स्पाइक है, पर आप कंट्रोवर्सी पे भी ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकते। आपको एक स्पाइक मिलेगा लेकिन उसके बाद में क्या होगा? मतलब वन ऑफ अपन साल जब में discuss एक कर बार रहे दो थे, बार चलेगा, हाँ पर मतलब आप फैब इंडिया क्या उतना सेलिएंट है क्या? लोग फैब इंडिया की इतनी बात कर रहे हैं क्या? फैब इंडिया वैसा कर रहा है जैसे आई उस थिंक टाइम इट्स पे कर रहा आउट था ऑफ आवर माइंड एक चीज के ऊपर? टोटली। बिल्कुल। सो विच इज व्हाट रियली हैपेंस, या विच इज व्हाट रियली हैपेंस। प्लस आज की तारीख में इस देश में कंट्रोवर्सी हर दिन होती है। कल कुछ और थी, आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। तो आप कितना राइड करोगे उस चीज के ऊपर जिसपे लोग आपके बारे में बातें करते ये रहेंगे? हमारा नेक्स्ट तो टॉपिक हो सकता कंट्रोवर्सी है नरेश, आई जस्ट रियलाइज। वी वर नहीं, थिंकिंग, हमारे हम ना उसमें सोच रहे थे कि controversy क्या है। टॉपिक हो क्या टॉपिक हो, तो आज हमने इन्फ्लुएंसर वाला डिसाइड किया, नेक्स्ट हमारी बातों बातों में निकल आया, ये बढ़िया है। वैसे एक बात बताओ कि इन्फ्लुएंसर्स को मतलब उनको कस्टमर्स के लिए परवाह होती है? डू यू थिंक सो? अपने जो फॉलोअर्स हैं, कस्टमर्स है, डू यू थिंक दे केयर फॉर द कस्टमर्स? आई थिंक कुछ हद तक वो ये बिलीव करते हैं कि उनके फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। There are some people, for instance, who are big influencers in the area of fitness. Now, when you are a big influencer in area of fitness, then you would want to tell कि मेरा fitness routine ये है, and you can't break that fitness routine. You can't start to say कि नहीं मैं बैठ के अभी 1 किलो जलेबी खाऊंगा और क्लास में मैंने 50 किलो वेट उठाया इसलिए मैं अभी बैठ के 1 किलो ये जलेबी बड़ी खाऊंगा। गड़बड़ तो है यार, उतना तो ये तो मैं मानती हूँ। इवन माय फॉलोअर्स आर लाइक, तू जिम जाती रहती है एंड देन यू हॉगिंग ऑन फूड। दे आर वेरी केयरफुल, हाँ, they're very yeah, what do you say, they are noticing you from top to bottom, every बिल्कुल single thing you are doing. या तो बिल्कुल। फाइनली मुझे आप ये बताओ कि कस्टमर्स को बचा कैसे सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स उनको गलत वे में मतलब ज्ञान देते हैं? मेरा तो ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से कस्टमर्स को पता है कि उनको कब टोपी पहनाई जा रही है, एंड सो द केयरफुलनेस हैज टू बी मोर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड लेस फ्रॉम द कस्टमर्स। रियली? द कस्टमर्स, द फॉलोअर्स, दे नो दैट आपने लंबी फेंकी है इस बार, एंड सो दिस इज and I अच्छा। think even the influencers know what they can do and what they can't do, which is why they will not try and take on everything or do work with every brand that comes their way. They also keep saying that ye karenge, ye nahi karenge, because somewhere they know that there is a thing that they can do and there is a thing that they cannot do. Guidelines and I really official think that customers do know a little better than what we think they know. ओके, गाइडलाइंस कुछ ऑफिशियली ले डाउन हो सकती हैं जिससे कस्टमर्स और इन्फ्लुएंसर्स दोनों को पता हो कि ये बाउंड्रीज हमें क्रॉस नहीं करनी है, ये हमें पता है कि हमें ये झूठ नहीं बोलेगा इन्फ्लुएंसर, ये सच बोल सकता है, और ये कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हो सकती हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी सिर्फ पेड पार्टनरशिप लिख दिया जाता है विद दिस XYZ brand, but beyond that, you know, to actually sort of have a control on the lies that are being flooded in the market. Do you think there can be a way? So the problem is the word guideline because it can't be enforced. Guidelines are voluntary. As a brand, I may follow it. As a brand, I may not follow it. Now, there is no authority in India which is forcing you to follow it. इसीलिए वो प्लेटफॉर्म वाले जितना कुछ कर लेते हैं उतना कर लेते हैं और वही ज्यादा हो सकता है। By itself, the industry won't do it. And so, so either there are pressure groups out there
जैसे फेक न्यूज के लिए ऑल्ट न्यूज काम कर रहा है, अदर देयर आर प्रेशर ग्रुप्स आउट देयर व्हिच स्टार्ट टू टेल यू कि नहीं ये ऐसा पहले हो चुका है, अब ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अदरवाइज इज द प्लेटफॉर्म्स जस्ट बीइंग सेइंग दैट प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस ये है, और इन गाइडलाइंस को अगर आप तोड़ोगे तो प्लेटफॉर्म कंटेंट को होस्ट नहीं करेगा. लाइक इंस्टाग्राम की अपनी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह की चीजें वो होस्ट करेंगे, किस तरह की चीजें वो होस्ट नहीं करेंगे, किस कॉन्वर्सेशन को वो होस्ट करेंगे, किसको वो नहीं होस्ट करेंगे, टारगेटिंग आप कितनी कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो. तो वो प्लेटफॉर्म्स आई थिंक हैव टू बी अ लॉट मोर केयरफुल, and I think they are aware of this and they keep doing work on that front. Any centralized law system, since you are saying कि guidelines enforce नहीं कर सकते हैं, any centralized law system in the future where influencers come into the ambit and they, you know, they make sure that they follow it and they are not misleading the customers? I don't think we need laws. India में laws हैं, काफी हैं. I don't think we need any extra law than that. I don't think this will work by police knocking at an influencer's door and say, how dare you say something like this and stuff like that. That's not really the way to run business. I think if the brands are a little sensitive, if the platforms implement the guidelines, we should be okay. Right. And even the influencers should be like, उनको self imposition होना चाहिए इन चीजों का कि हमें अपने customers को mislead नहीं करना चाहिए. They're running a business, which is what they are, because this is all money they make out of it. If they're running a business, as much ethical as they can be, they should be. I think influencers को announce कर देना चाहिए कि you know this is a paid partnership, which they do to an extent, and you know it is which means कि आपकी मर्जी है, आप जो मैं बोल रहा हूँ मैंने उसके लिए पैसे लिए हैं और आपकी मर्जी है आप उसको accept करें क्या ना करें, but कहीं ना कहीं मेरा विश्वास है इस brand में, and I am passing it on to you, and it's up to you whether you want to you know support me on this or not. I think that's at least one thing. बताना ही चाहिए, हाँ, at least इतना तो बताना ही चाहिए कि ये commercial partnership है और ये किया जा रहा है, तो पार्टनर मैंने पैसे लिए, उतना तो बताना चाहिए. That is fair to tell. बाकी is consumers have to figure out whether you are saying. बाकी हम सब लोग, हम भी कस्टमर्स हैं, नरेश भी कस्टमर है, मैं भी कस्टमर हूँ, कहीं ना कहीं हम सब लोग राम भरोसे हैं, ये कहीं ना कहीं ये वाली बात भी होती है एप्लीकेबल. पर ठीक है, आई मीन आई थिंक इट वाज गुड टू टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है. हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? ये काफी बढ़ेगा, अभी तो जरा सा है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल राइट नाउ. दिस इज गोइंग टू गेट वेरी तो मतलब मैं और बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊं? आपकी फीड के ऊपर सिर्फ पेड पार्टनरशिप होंगी और कुछ नहीं होगा. तो जब आप जाओगे अपनी फीड के ऊपर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ ब्रांड्स होंगी और ब्रांड का फीड आप चला रहे होगे. दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. जो लोग ये करते हैं वो सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. ओह, ओके. And agency wise कुछ conglomeration, मतलब some kind of consolidation will we see जहाँ पे आप लोग? Agency no, I don't think agency end पे होगा. I think ये talent management agency end पे होगा. People who run big influencers, people who are very very large in that segment, people who have big names. I think वहाँ पे कुछ consolidation शायद हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे it's a function of taking a particular name and using that name correctly. So there is something that can start to happen. So you know, every big celebrity is very careful on choosing and saying and partnering with brands. They don't partner with any brand, and that is where the whole game today is. आप कितना exclusive रहना चाहते हो और कितना आप उस exclusivity को maintain करते हो. Correct. On that note, thank you so much, Naresh, for talking to me and having this conversation on influencers and how can we stop, have guidelines, stop to nahi, but have guidelines on it, and you know, ask them to not mislead the customers. And हमने already conversation में decide कर लिया next topic, so see you around next week on the controversies that we can talk on. And thank you so much guys for watching this video. Keep watching and sharing, and do subscribe to my channel Preeti Hoon. And here's me signing out and Naresh saying bye. Bye, thank you.